मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर आज मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, नेता है जो बहुत लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मुलायम सिंह यादव किस तरह के नेता थे, क्या उनकी कार्यशैली थी, किस तरह की यादें इन लोगों के दिलों में जिंदा हैं, इन सब लोगों से हम जानेंगे। साजिद हसन समाजवादी पार्टी के पुराने नेता है, आप बताइए मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी गई, किस तरह के नेता के तौर पर आप उन्हें देखते हैं? मुलायम सिंह यादव जी जिन्हें हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र जी को या तो नेताजी कहा गया या हमारे मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी कहकर पुकारा गया। उसकी वजह है कि उन्होंने जो परंपरा चली आ रही थी आज़ादी के बाद से कि एक घराना, एक ही उन्हीं की विरासत और ये चलती थी राजनीति में, उसको बदलने का काम किया, उन लोगों को हक देने का काम किया जिनमें हक की बात उठाना ये सोचा जाता था कि ये कैसे मांग सकते हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या संसाधन में पीछे हो, उन सबको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया गया। और लोग तो ये भी कहते हैं ज़्यादातर कि नेता बनाने की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी है, जो हर वर्ग से, हर जाति से नेता बनाने का काम करती है। तो मैं आऊँगा आपके पास। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में नेता डेवलप होता है। रोहन त्यागी हमारे साथ है, किस तरह देखते हैं मुलायम सिंह यादव किस तरह के नेता थे, किस तरह की उनकी छवि इस देश में थी और किस तरह जनता के दिलों में इतने लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने काम किया? देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया और जैसे एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में बैठ के पढ़ाता है, सबको बराबर मानता है, नेताजी ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे वो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता हो, उसको सम्मान देने का काम किया है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो बेरोजगार नौजवान साथी हो, उसको नौकरी दिलाने का काम किया है। भाई, आपका कहना है कि मुलायम सिंह यादव सभी समाज के नेता प्रतिनिधित्व रखते थे समाजवादी पार्टी में? 36 बिरादरियों के नेता थे, 36 बिरादरियों के नेता थे। आज हिंदुस्तान में ऐसे ही नेता की कमी है जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चल सकता हो। मैं आऊँगा आपके पास पलट के फिर से। हमारे साथ सलीम मलिक हैं, आप बताइए किस तरह देखते हैं मुलायम सिंह यादव किस तरह की शख्सियत थे? आज उनकी पुण्यतिथि है, खिराज अकीदत उनको पेश की गई, किस तरह मानते हैं? सलीम मलिक का क्या मानना है? सर्वप्रथम तो मैं नेताजी की पुण्यतिथि पर उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ और नेताजी अमर है, अमर रहेंगे। नेताजी वो शख्सियत थी जिन्होंने महलों से निकाल करके झोपड़ी में राजनीति को पहुंचाने का काम किया। और मेरे याद है 1998 में एक सांसद की दिल्ली में शादी थी बेटी की और सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को शादी में इनवाइट किया गया था। तो नेताजी ने जब मुजफ्फरनगर वाले हम लोग दिखे तो दूर से कहा, अरे मुजफ्फरनगर वाले आ गए, और अपने परिवार के सदस्यों की तरह सबको प्यार किया। तो नेताजी एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्यार करते थे। कई बार मिलने का मौका हुआ, तो ऐसी शख्सियत ना हुई है, ना होगी। हमारे साथ अली जामीन जैदी है, आप भी समाजवादी पार्टी से पुराने जुड़े हुए, क्या मानना है मुलायम सिंह यादव किस तरह की शख्सियत थे? मुलायम सिंह यादव का राजनीति में, भारत की राजनीति में कितना बड़ा कद था, क्या आपका कहना? क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने। जी, मैं पहले तो अकीदत पेश करता हूँ। मुलायम सिंह जी का धरती पुत्र कहना, किसानों के लिए गन्ने की राजनीति करना, शिक्षा को की राजनीति करना, बच्चों के लिए प्रोत्साहन देना, सबसे ज़्यादा राजनीति में उन्होंने सक्रिय किया है। गरीब लोगों को, हर तबके को राजनीति में लाने का प्रयास किया है, इसी को कोशिश की है। आपका क्या मानना है? इन्होंने कहा भाई किसानों के लिए मुलायम सिंह यादव ने बहुत काम किया, किसानों मसीहा भी उनको एक बार कहा जाता था। तो किसानों की बहुत सारी उपलब्धियां रही होंगी उनके कार्यकाल की, किसानों से जुड़ा कोई संस्मरण याद करेंगे आप हमारे साथ? गन्ने को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है, गन्ने को पेमेंट दिलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे वो आप पूरब की तरफ चले जाएं, जो फसलें वहाँ होती हैं, धान जो होता है, उस धान के लिए कितना काम किया है। आज देखिए धान का किसान जो है वो कितना परेशान है। आज आवारा पशुओं के साथ कितनी समस्याएं हैं किसानों को, लगातार अखिलेश जी ने उठाई हैं बातें संसद में, लेकिन कोई इस विषय में बात नहीं करता। लगातार मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश जी ने किसानों के लिए इतना काम किया है। मैंने तो सुना है इस बात को, शायद मैं सही हूँ या नहीं हूँ उसके बारे में आप बताएंगे, कि एक बार किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा था तो माननीय अखिलेश जी ने पार्टी कोष से किसानों का पेमेंट कराने का काम किया।
तो इतना काम अगर कोई कर मान सकता है, किसानों को कोई मानता है, तो निश्चित रूप से एक धरतीपुत्र ही मान सकता है। तो इसीलिए धरतीपुत्र का नाम माननीय नेताजी को दिया गया है। साजिद हसन, आप भी काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को लगता है कि इन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए भी काम किया। आज उनकी श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि है, तो किस तरह देखते हैं? क्या मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया मुलायम सिंह यादव ने? मुस्लिमों के लिए, वैसे तो वो सभी के लिए सबको सम्मान देते थे, सबको राजनीतिक भागीदारी देते थे, लेकिन खास तौर से मैं उनका अभिवादन नमन इसी के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की जो बात थी, जो उनके साथ हक तलफी हो रही थी और जो राजनीति में भागीदारी नहीं दी जा रही थी, उसको बढ़ाने का काम किया। और उनके जो समस्याएं थी और जो उनके बड़े मुद्दे थे, उनको उठाने का काम किया, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया। हमारे साथ तहसीन मंसूरी हैं, आप बताइए किस तरह देखते हैं मुलायम सिंह यादव को? सबसे पहले तो माननीय मुलायम सिंह यादव को जो मैं खरीजे अकीदा पेश करता हूँ। मुलायम सिंह यादव दलित के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के नेता थे। मुलायम सिंह यादव ने जो पहले से चलता था कि भाई राजा का बेटा राजा, उसको तोड़ने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया। जो लोग झोपड़ी में रहते थे, दलित थे, जो गरीब तबके से आते थे, उनको राज्यसभा, विधान परिषद भेजना काम किया, अपने संगठन में लेना काम किया। एक बार की बात है, मेरे आज भी याद है, 2019 में हमारे साथी ने लोकसभा कैराना से टिकट मांगा था। जब उन्हें टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया और बुला के जिन लोगों को कहा कि जिन लोगों को मैंने टिकट दिया है मेरे लिए वे भी सांसद हैं, और जिन लोगों को टिकट दिया वे मेरे लिए सांसद के समान है, और मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ आप बताइए मोइन मलिक जी, किस तरह देखते हैं मुलायम सिंह यादव जी, किस तरह के नेता थे? मुलायम सिंह यादव जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मुलायम सिंह यादव जी को हमने ये कहते हुए अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना है कि समाजवादी पार्टी किसी दूसरी ऐसी पार्टी के जैसी पार्टी नहीं है जो समाज में जहर खोलने का, नफरत फैलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी में किसी की अमीरी नहीं पूछी जाती, किसी की गरीबी नहीं पूछी जाती, सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती, इंसानियत। और इंसानियत की ही हम सब चाहना रखते हैं, प्यार मोहब्बत को रखते हैं, और उनके संघर्ष को देखते हुए हम उन्हीं के राह पर चलकर। हमारे साथ सलमान त्यागी है, युवा हैं, मुलायम समाजवादी पार्टी से जुड़े हो। मुलायम सिंह यादव किस तरह के नेता थे? क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव किसी भी नेता से अलग हटके इस तरह की शख्सियत थे? मुलायम सिंह यादव जी तो एक इमोशन थे, एक मिशन थे, एक तहरीक का नाम मुलायम सिंह यादव था, एक आंदोलन का नाम मुलायम सिंह यादव था। और हम दलित, वंचित, किसान, मतलब गरीब तबका जो भी है, वो मुलायम सिंह यादव को नहीं बोल सकता। और राशिद भाई, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मुस्लिम धर्म, तो मुलायम सिंह यादव को आज भी सिर्फ याद ही नहीं करता है बल्कि तड़फता है। एक ऐसा नेता चला गया हमारे बीच से जिसके मतलब कभी भी नफे नुकसान का फायदा और नुकसान नहीं देखा उन्होंने। मतलब जो भी डिसीजन लिया है उन्होंने, अगर क्या नाम के लिए, हम तो ज़्यादातर हम जैसे लोग तो उन्हें इसलिए भी याद करते हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, उन्होंने कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए फायदा और नुकसान नहीं देखा था। और मुलायम सिंह यादव अपने आदमी के लिए जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे, वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए उससे तैयार रहते थे। हम और अब जा आदरणीय नेताजी के सपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में अपना नाम दर्ज करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, विलासा करता हूँ। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका सीधा सीधा कहना है कि मुलायम सिंह यादव एक शानदार शख्सियत थे। उन्होंने सभी धर्मों, किसानों की लड़ाई लड़ी और सबके लिए काम किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।